दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो बहुत बड़ी यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है। एक तरह से टाटा पावर के ऊपर एक बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और इसका क्या नुकसान हो सकता है टाटा पावर के कस्टमर्स को, और क्या इस समय टाटा पावर में आने वाले समय में कुछ गिरावट की संभावना बनेगी या फिर तेजी की संभावना बन सकती है। क्या टाटा पावर में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर टाटा पावर के स्टॉक से हमें दूर हो जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। टाटा पावर की बात करें तो इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी सोलर रूफटॉप और सोलर पीवी के ऊपर, इसके अलावा सोलर मॉड्यूल के ऊपर कंपनी काम कर रही है। ईवी चार्जिंग में कंपनी इंडिया की नंबर 1 ऑलरेडी। तो बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही। तो उसके पीछे क्या वजह है? इतना शानदार बिजनेस होने के बाद भी स्टॉक की प्राइस पिछले 6 महीने से एक ही जगह पे है। लेकिन आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि कोविड काल में स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। 30 रुपीज़ के आसपास का जो स्टॉक था वो 300 तक चला गया। एक तरह से मल्टी बैगर साबित हुआ, लोगों को इसने मालामाल किया। लेकिन फिर से वैसी तेज़ी बन नहीं पा रही है। पिछले 6 महीने से स्टॉक बहुत नीचे है। तो क्या आने वाले समय फिर से वैसी ही तेज़ी बन सकती है? तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि फ्राइडे के दिन BSE सेंसेक्स में हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी, यानी 57,919 के स्तर पर 684 पॉइंट की तेज़ी थी। 1.20% तेज रहा हमारा बाजार। लेकिन इंट्राडे में काफ़ी अच्छा और भी पॉजिटिव माहौल बना था, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन फिर भी अच्छी तेज़ी है पिछले कई दिनों के बाद। इतनी 600-700 पॉइंट की तेज़ी हमने काफ़ी दिन के बाद देखी है। जो तेज़ी बाजार में थी उसके बावजूद भी निफ्टी एनर्जी में हमने गिरावट देखी है। निफ्टी एनर्जी 25,066 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे हमने 252 पॉइंट की गिरावट देखी, यानी 1% गिरा निफ्टी एनर्जी। तो एक तरफ तो बाजार में तेज़ी थी, लेकिन एनर्जी सेक्टर में काफ़ी दबाव था, यहाँ पे बिकवाली हो रही थी। उसके बावजूद भी टाटा पावर के स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाबी हासिल की। 216 पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे हमने 0.069% की तेज़ी देखी। तेज़ी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्लोजिंग पॉजिटिव है, यही बड़ी बात है, क्योंकि वैसे भी एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट थी। इसके बाद में जो इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुए वो बहुत ही ज़्यादा गिरावट के सिग्नल दे रहे हैं, यानी एक तरह से मंडे को हमारे बाजार में भी बड़ी गिरावट फिर से हो सकती है। पूरे के पूरे बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई है। यहाँ पे डाउ जोन्स की बात करें तो 29,634 के स्तर पर करीब 403 पॉइंट की गिरावट हुई है, 1.34% गिरा। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,583 के स्तर पर 2.37% की बहुत बड़ी गिरावट हुई। नैस्डैक कंपोजिट की अगर बात करें तो 10,321 के स्तर पर 3.08% की बहुत बड़ी गिरावट हुई है। रिजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,682 के स्तर पर 2.68% की गिरावट है। तो लगभग देख सकते हो सभी बाज़ारों में 2% से लेकर 3% के आसपास गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट है। और ये सिग्नल है कि हमारे बाज़ार में भी हमें मंडे को गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडियन रुपीज़ भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिट रहा है। फिलहाल 82.42 पर है, यानी ऑल टाइम लो के आसपास ही है। लगातार गिरावट हो रही है क्योंकि यहाँ से इंडिया से पैसे बाहर जा रहे हैं। ऐसे में दबाव बना हुआ है और इसी वजह से बाज़ार में बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल। इसके बीच में अगर देखें तो टाटा पावर के IT इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर साइबर हमला हुआ है। कंपनी ने फ्राइडे को बताया कि टाटा पावर की तरफ से कहा गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमला हुआ है, जिससे उसके कुछ IT सिस्टम प्रभावित हुए इस हमले से। कंपनी ने यह भी बताया कि उनके सिस्टम का कंट्रोल वापस पाने और रिस्टोर करने के लिए बहुत सारे ज़रूरी कदम उठाए गए हैं। टाटा पावर ने आगे कहा है कि सभी जरूरी ऑपरेशन सिस्टम काम कर रहे हैं, हालांकि पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करने और एहतियात के तौर पर कर्मचारियों और ग्राहकों के सामने आने वाले पोर्टल्स और टच पॉइंट्स की कुछ पहुंच है उसको सीमित कर दिया है और इनकी एहतियाती जांच की जा रही है। टाटा पावर ने कहा कि कंपनी इस मामले में आगे अपडेट और जारी करेगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी का कहना है कि जो उसके मुख्य ऑपरेशनल सिस्टम है वो भी फिलहाल काम कर रहे हैं और एम्प्लॉइज डेटा और कस्टमर डिटेल की डेटा सुरक्षा पर काम किया जा रहा है। फिलहाल जो भी महत्वपूर्ण डेटा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके लिए कोई चिंता की बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी कंपनी के रेस्ट्रिक्टेड डेटा साइबर पर यह अटैक किया गया है। इस सारे के सारे सिस्टम को फिर से रिस्टोर करने के लिए जो है एक्सपर्ट इसमें लगे हुए हैं और जल्द से जल्द सारा का सारा जो डाटा है वो फिर से पा लिया जाएगा और फिर पूरे सिस्टम को सिक्योर और सेव कर दिया जाएगा।
यहाँ पे एक्सपर्ट देखें तो टाटा पावर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। उनका कहना है कि आने वाले समय में टाटा पावर में अच्छा खासा हमें पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। टाटा पावर ने फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 27 के लिए ग्रीन एनर्जी पर अपना फोकस रखा हुआ है। कंपनी 1 लाख करोड़ रुपये तक का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और इसका 80% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो ग्रीन एनर्जी में होगा, यानी जो करीब 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा उसमें से 80% हिस्सा पूरा ग्रीन एनर्जी के बिजनेस पे जाने वाला है। इसके जरिए कंपनी का जो लक्ष्य है फाइनेंशियल 2022 की तुलना में जो रेवेन्यू है उसको 3 गुना बढ़ाना और जो नेट प्रॉफिट है उसमें 4 गुना बढ़ाना है आने वाले 5 सालों में। कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 22 में करीब 42.6 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और 2.3 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 5 साल में ग्रीन एनर्जी के बिजनेस के लिए जो टारगेट कंपनी ने रखा है उसके लिए कंपनी ने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में अपनी स्थिति और मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। कमोडिटीज़ के भाव में गिरावट से भी इसे सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में घरेलू ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज ने इसमें निवेश की सलाह दी हुई है। हालांकि उनकी जो रेटिंग है वो घटाया गया है, यानी फिलहाल जो उनका टारगेट रखा है वो 262 का है। तो फिलहाल रेटिंग तो थोड़ी नीचे है, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि आपको खरीदारी की जानी चाहिए और आने वाले समय यहाँ पे अच्छी तेज़ी बन सकती है, क्योंकि जो ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी का आगे बढ़ रहा है और कंपनी ने पिछले दिनों राजस्थान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में कंपनी का कारोबार बढ़ेगा तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ EV चार्जिंग में भी कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसका फ़ायदा भी इनको मिलेगा। लगातार पूरे हिंदुस्तान में EV चार्जिंग लगाए जा रहे हैं और वैसे भी आने वाला जो समय वो पूरे EV व्हीकल के नाम पर होने वाला है, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए टाटा पावर ने अभी से कमर कस ली है और इसीलिए आपको भी टाटा पावर में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। अब यहाँ पे इनके पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस को देखें, 2018 में इनका जो रेवेन्यू था वो 26,840 करोड़ रुपये का था। 2019 में बढ़ के वो 29,881 करोड़ तक पहुँच गया और 2020 में रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी रही, यानी 29,136 करोड़ रुपये का इनका रेवेन्यू था। लेकिन 2020 में रेवेन्यू फिर से बढ़ के 32,468 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और 2022 में इनका रेवेन्यू 42,815 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा पिछले 5 साल में। अब यहाँ पे इनके प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में इनको 1,128 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था। 2019 में इनका प्रॉफिट बढ़ के 1,329 करोड़ तक पहुँच गया, यानी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। लेकिन उसके बाद में 2020 में प्रॉफिट में कमी आई और 774 करोड़ का इनको प्रॉफिट रहा। 2021 में प्रॉफिट और गिरा और 611 करोड़ का ही प्रॉफिट इनको मिला। लेकिन 2022 में प्रॉफिट फिर से बढ़ के 680 करोड़ तक आ गया है। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट जो लगातार कम हो रहा था उसमें फिर से बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है, यानी एक तरह से बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है इसके लिए। इसके अलावा आप देखें तो कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बनाए 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अब एक बार हम पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सबसे पहले सेल्स के आंकड़े देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 5% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है और 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 13% पॉजिटिव है और इस TTM 30% पॉजिटिव है। तो सेल्स के आंकड़े आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई देंगे और बहुत तेज़ी से बढ़े, यानी सेल्स कंपनी का इस बार काफ़ी शानदार है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 17% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है और 3 ईयर के हिसाब से 104% पॉजिटिव है। इस TTM 59% पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट के आंकड़े भी काफ़ी शानदार है, यानी सेल्स और प्रॉफिट दोनों के आंकड़े में ज़बरदस्त उछाल है, जो इशारा है कि कंपनी का कारोबार बहुत ही शानदार और आने वाले समय में कुछ स्टॉक बड़ा कमाल कर सकता है। अब स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 21% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 55% पॉजिटिव रिटर्न दिया है स्टॉक ने, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से ऑलरेडी 3% की गिरावट हो चुकी है। तो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है और अब यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। इसकी ROE देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 4% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से भी 4% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है और लास्ट ईयर 8% पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो ROE में भी अच्छा खासा सुधार हो चुका है। कुल मिला के आंकड़े बहुत ही शानदार है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से गिरावट होती है तो 214 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 212 तक जा सकता है और नीचे गया तो फिर आप देख सकते हो 208 तक जा सकता है। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 219 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 222 की प्राइस देखने को मिलेगी और स्टॉक वहाँ तक चला गया तो फिर 224 तक भी जा सकता है। तो तेज़ी बनी तो स्टॉक बिल्कुल आपको 224 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और जल्दी फिर से ये 300 को भी टच कर सकता है। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक में बराबर तेज़ी आएगी, वैसी ही जैसे कोविड काल में आई थी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें बने रहे, 3 साल में ही स्टॉक आपको 1000 का टारगेट ही दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।